फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी अपनी पीसी के लिए एक मॉनिटर जरूर लिया होगा और आपकी रेंज नीचे से शुरू होती है फिर ऊपर जाती है। फ्रेंड्स, हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो 10,000 से लेकर 25,000 या फिर 20,000 के बीच के रेंज के जो मॉनिटर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं। बट इनसे जो नीचे के मॉनिटर्स हैं जैसे कि 3,000 रुपए के, 3,500 रुपए के, क्या वो मॉनिटर अच्छे होते हैं, वर्थ होते हैं? क्योंकि महंगे मॉनिटर्स में तो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, पर जो सस्ते मॉनिटर्स होते हैं क्या वो काम के हैं या नहीं, ये वीडियो उसी के लिए है। अगर आप कोई सस्ता सा मॉनिटर देखना चाहते हैं और उसका रिव्यू फुल देखना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे सस्ता मॉनिटर और अच्छा मॉनिटर कौन सा है। हेलो एवरीवन, दिस इज धीर कुमार। वेलकम वंस अगेन टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ खुराफाती बाबा डीके। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे सस्ते आने वाला एक मॉनिटर जो कि हमें मिलता है जेब्रोनिक्स की तरफ से। अब ये दोनों मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं और मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इसके बारे में, क्योंकि आज का वीडियो इसके लिए है। ये मैंने किस लिए रखा हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चलकर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलने वाला सबसे सस्ता मॉनिटर जो कि आता है जेप्टर की तरफ से और इसका मॉडल नंबर है ZE19। अब फ्रेंड्स, हमें सस्ते मॉनिटर्स की जरूरत है या नहीं ये वीडियो आपको बताएगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता लगेगा कि जब आप मॉनिटर खरीदने जाते हैं और आपको दिखता है एक सस्ता सा मॉनिटर, आपके मन में जरूर ये बात आती होगी सस्ता है, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रिजोल्यूशन क्या पता है इसका डाउन हो या फिर देखने में फोटोज कैसी लगेंगी या हमारे काम का है या नहीं है। तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि हम जब खरीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि सस्ती चीज मिल जाए और अच्छी चीज मिल जाए। मैंने इसे खरीदा और लगभग 3 महीने से मैं इसे यूज कर रहा हूं और किन किन चीजों में यूज कर रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे मॉनिटर्स अपने पीसी के लिए ही ले, हो सकता है कि आप सीसीटीवी कैमरे के डिस्प्ले के लिए भी इन्हें यूज कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं यूज कर रहा हूं, मैं किस तरह से यूज कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैं इसको कैमरे की स्क्रीन के तौर पर यूज करता हूं, अपने सामने रख देता हूं और कैमरे की स्क्रीन के तौर पर इसे यूज करता हूं। और मेरी जो कैमरे की स्क्रीन है वो बड़ी भी हो जाती है और मुझे पता लग जाता है किस तरह की शूटिंग हो रही है। हो सकता है कि आप भी इसको अलग तरह से यूज कर सकते हैं। तो स्क्रीन के तौर पे मैं इसे यूज कर रहा हूं, पहली बात होगी है। अगर आपको सिर्फ स्क्रीन की तरह ही यूज करना है तो आपको जरूरी नहीं है कि महंगे वाले एलईडी की तरफ ही जाए या फिर महंगे वाले मॉनिटर्स की तरफ ही जाए, आपका काम इससे भी चल सकता है। अब मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। ये 19 इंच की इसकी स्क्रीन है, आप देख रहे हैं, क्लैरिटी पूरी है, कलर्स भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं कह सकते। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एडिटिंग आप इस पे अच्छी तरह से नहीं कर सकते, कर सकते हैं छोटी मोटी जो एडिटिंग अगर आप कर रहे हैं, बट प्रोफेशनल अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको कलर्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 1366 बाय 768, ये रेजोल्यूशन के साथ ये आता है, तो ये 1920 वाला जो चल रहा है उससे थोड़ा सा कम है। दूसरी बात इसके अंदर ये है। नेक्स्ट, इसका जो रिफ्रेश रेट है जिसके बारे में ज्यादातर जो व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं, वो इसका है 8 मिलीसेकंड। जिन लोगों को नहीं पता कि रिफ्रेश रेट क्या होता है तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, 1 सेकंड के अंदर आपकी जो स्क्रीन है, आपकी जो मॉनिटर की स्क्रीन है, कितनी बार चेंज होती है उसको उसके रिफ्रेश रेट से काउंट किया जाता है। जैसे कि जब आप महंगे वाले मॉनिटर्स की तरफ जाते हैं तो उनका रिफ्रेश रेट होता है 65, 90 या उससे भी ज्यादा। उसका मतलब यह है कि 1 सेकंड में उनकी जो स्क्रीन है वो 65 टाइम्स जो है वो रिफ्रेश होती है, अपने आप को चेंज करती है। तो जितनी बार वो चेंज करी 1 सेकंड के अंदर उतना ही उसका रिफ्रेश रेट हो जाता है। तो इसका जो रिफ्रेश रेट वो 8 है। बट इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जब आप एडिटिंग करने बैठेंगे या फिर आप किसी स्क्रीन को आप इसके साथ शेयर करेंगे तो आपको इसका जो रेजोल्यूशन है वो सेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये मॉनिटर आता है VGA और HDMI दोनों के साथ। इससे पहले जो मॉनिटर्स आते थे सस्ते वाले, इसमें सिर्फ VGA ही लगती थी। अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर HDMI का भी स्लॉट दिया गया है, जिससे आप किसी भी मॉनिटर के साथ इसे यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी में इसे यूज कर सकते हैं और कैमरे के साथ तो यूज ही कर सकते हैं। इसका फायदा एक ये हो गया। फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा मैं बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी की या फिर केबल क्वालिटी की, केबल क्वालिटी और इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, यानी कि जब आपको 3-3,500 रुपए में कोई चीज मिल रही है उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी इसमें मिलती है देखने को। साथ साथ जो मैं स्क्रीन देख पा रहा हूं ना, वो ऐसे नहीं है कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा नहीं यार मैं कोई चीप सी स्क्रीन देख रहा हूं, मजा नहीं आ रहा, या पुराना जैसे वीडियो गेम वाले टीवी होते थे वैसा नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरह से मूवीज वगैरह आप अच्छी तरह से इसमें देख सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आता है लगभग 3 से 3,500 रुपए के बीच में। जेप्टर की तरफ से एक और मॉडल आता है लगभग 3,500 से 4,000 रुपए के बीच में, वो आपको मिलेगा ZEB V19 मॉडल के रूप में। आप वहां पे जाके उसे खरीद सकते हैं। उसका जो फर्क ये है कि उसकी जो रिफ्रेश रेट है वो 65 हर्ट्ज
हर्ट्ज की है। साथ ही साथ स्क्रीन हल्की से छोटी है, 18.5 इंच की है, ये 19 है, और उसमें वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो इसके अंदर है। साथ ही साथ उसकी जो क्लैरिटी है वो इससे ज्यादा बेहतर है, बट उसका रेजोल्यूशन वही है जो इसका रेजोल्यूशन है। अगर आप उसकी तरफ जाना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीन पे उसके डिटेल दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में उसके परचेज का लिंक भी दे दिया है। फ्रेंड्स, ये तो थी डिटेलिंग इसके बारे में, इसका रेजोल्यूशन क्या है, मॉडल नंबर क्या है, किस तरह से काम करता है और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो क्या है, आपको सारी बातें पता लग गई होंगी। बट क्या है कि हम जब कंपेयर करते हैं इसे महंगे यानी कि 10, 11, 12 हजार रुपए वाले मॉनिटर के साथ, तो डिफरेंस क्या देखने को मिलता है ये भी आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब आप शॉप पे जाते हैं तो आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी कि आपको जो रेजोल्यूशन एकदम जब चेंज होता है उससे क्या डिफरेंस पड़ता है। देखिए यहां पर आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये मेरे कैमरे की स्क्रीन है, कैमरे को मैं कनेक्ट करूंगा इससे, आप देखिए कितना चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि अब इसको हम जब यूज कर रहे हैं तो आपको ऊपर से जो स्क्रीन है वो कटी हुई दिख रही है, और यहां पर ऐसा नहीं था। रीजन ये है दोस्तों कि इसका जो रेजोल्यूशन है और इसका थोड़ा सा अलग है। 1920 एंड 1080p का इसका रेजोल्यूशन है, जब इसकी बात करते हैं तो 1366x768 का इसका रेजोल्यूशन आता है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये चीज तो आपको सस्ते और महंगे की जो डिफरेंस है ये आपको देखने मिलेगा। रिफ्रेश रेट का भी फर्क है, जब हम इसमें मूवीज देखते हैं या फिर कोई भी हम बड़ी या हैवी चीज चलाते हैं तो उसके रिफ्रेश रेट में और इसके रिफ्रेश रेट में बहुत फर्क है, और यही फर्क आपको बताता है कि आपको महंगा मॉनिटर लेना है या सस्ता मॉनिटर लेना है। तो सस्ते मॉनिटर्स आपके अपनी जरूरत के हिसाब से ही खरीदे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कंपेयर करके विजुअल भी दिखा दिए हैं कि अगर आप एक महंगा मॉनिटर लेते हैं या फिर ये मॉनिटर लेते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे यूज किया है, मेरे को कैमरे की स्क्रीन चाहिए थी, मैं कैमरे की स्क्रीन लेने जब गया मार्केट में तो लगभग 6000 या फिर 8000 तक की मेरे को स्क्रीन मिल रही थी, वो भी इस साइज में, छोटे साइज में। अब मैं इसे यूज कर रहा हूं, मेरे को एक बड़ी स्क्रीन मिल गई है और वो भी लगभग 19 इंच में। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप दे सकते हैं किस तरह से आप यूज कर रहे हैं। यूसेज आपका है और आपको देखना है कि आपको इसे खरीदना है या नहीं खरीदना है। फ्रेंड्स, मैंने इसके मैक्सिमम डिटेल्स आपको बता दिए हैं, आपको विजुअल्स भी दिखा दिए हैं, कंपेयर भी करके दिखा दिया है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं या फिर V19 वाला मॉडल जो खरीदना चाहते हैं तो इन दोनों मॉडल का जो परचेजिंग लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो से सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। फिर भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैं इसे लगभग 3-4 महीने से यूज कर रहा हूं और यूज करता ही रहूंगा, तो आप मुझसे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। फ्रेंड्स, ये था एक डिटेल वीडियो हमारे सबसे सस्ते मार्केट में आने वाले मॉनिटर के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो फ्रेंड्स मुझे यानी कि खुराफाती बाबा डीके को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इसी नाम से यानी कि खुराफाती बाबा डीके के नाम से मेरा अकाउंट है, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे लाइक भी कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इसी के साथ मैं खुराफाती बाबा डीके लेता हूं आपसे इजाजत। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नई खुराफात के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।